मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। आज अपना कानपुर में आपको ऐसे मामले के बारे में बताएंगे जिसके बारे में जिसने भी सुना है वो हैरान रह गया है कि कोई एक शख्स इतना ज़्यादा खौफनाक या फिर इस तरह के हरकत कैसे कर सकता है। उसकी पहले भी शादी हुई थी तो पहली पत्नी ने परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। एक छोटी बेटी है, इस शख्स ने उस छोटी बेटी के बारे में भी नहीं सोचा। फिर इसने दूसरी शादी की और इस बार उसने साल भर के अंदर अब उस दूसरी पत्नी से इतने झगड़े कर लिए कि दूसरी पत्नी को ये मनाने भी जाता है और जब वो वापस इसके साथ रहना शुरू कर देती है तो ये उसकी भी हत्या कर देता है, और वो भी इतनी बुरी तरह से कि पुलिस ने जब बॉडी देखी इसकी दूसरी पत्नी की तो पुलिस के भी होश उड़ गए। बताएंगे कि क्या है ये पूरा मामला, कि कौन है ये शख्स जिसने इतना जघन्य अपराध किया है। महिलाएं, एक नहीं दो दो महिलाओं की जिंदगियां इसने बर्बाद कर दी, साथ ही वो छोटी बच्ची जो मुश्किल से बस अब बोलना सीखी होगी, स्कूल जाती है, उसकी भी इसने जीवन के साथ में कैसा खिलवाड़ किया है। फरार है पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई। ये मामला कानपुर का है। संजय नाम का शख्स, इसकी शादी हुई थी पहली, जिसमें इसकी पत्नी इससे इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों से कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। उसने ये भी नहीं सोचा कि उसकी एक छोटी बच्ची है, उसका क्या होगा। लेकिन फिर कहानी आगे बढ़ी, ये जेल भी गया उस मामले में। अपनी पत्नी की जब इसकी पहली पत्नी ने जीवन लीला समाप्त कर ली तो उसमें ये जेल भी गया था। जेल से छूटा तो इसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। शादी हुई तो लगातार झगड़े होते थे, परेशान रहती थी इसकी दूसरी पत्नी भी। वो जाकर अपने भाई के साथ रहने लगी। हाल ही में जब ये जो है संजय नाम का ये शख्स है अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ में रहना है, तो वो राजी हो जाती है। और जो भाई है राहुल नाम का, वो जो है अपनी बहन ताकि अच्छी से रह सके तो वो कहीं और चला जाता है। तो ये जो पति पत्नी है इनके बीच में फिर से झगड़ा होता है। और फिर होता ये है कि जो राहुल है अपनी बहन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ जाता है। तो ये परेशान होता है और भी रिश्तेदारों को फ़ोन करता है, सभी कहते हैं कि बात नहीं हुई है। तो ये अपनी बहन के उस घर में आता है जहाँ पर वो संजय के साथ में रह रही थी। वहाँ ये ताला लगा हुआ देखता है तो वापस चला जाता है। अगले दिन फिर आता है तो फिर ताला लगा हुआ है। तो ये परेशान होता है, अंदर देखता है, पुलिस को खबर देता है। तो अंदर जब लोग जाते हैं तो वहाँ पर इसकी बहन की, यानी राहुल की बहन की लाश मिलती है, बॉडी मिलती है। पुलिस के होश उड़ जाते हैं कि ये हुआ क्या है, किसने किया है। तो सच्चाई सामने आती है। वहाँ पर कुछ लोगों ने संजय को भागते हुए भी देखा था कि वो भाग गया वहाँ से। फिर जो मृतका है उसके चाचा ने काफ़ी कुछ बताया इस पूरे मामले के बारे में। आइए आपको सुनाते हैं। हमको जानकारी भतीजे द्वारा जानकारी मिली कि चाचा यहाँ ताला है, जैसे सब लाइटें बंद हैं, बाहर से ताला लगा है और कोई आवाज़ बुलाने पर कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और हम बगल में पूछा तो कहा कि लड़ाई हुई है और तब से कोई हमें जानकारी नहीं। जब हम ये भतीजे द्वारा 112 नंबर डायल किया, पुलिस आई तो पुलिस ने कहा कि ये थाने जाइए, थाने की पुलिस ये ताला तोड़वाएगी। तो हम चौकी गए, चौकी में दरोगा साहब आए, उनके द्वारा ताला तोड़ा गया। वहाँ देखा गया, इस जब जाके अंदर घुसे तो भतीजी की लाश अस्त-व्यस्त पड़ी थी। किस तरीके से उसको मारा गया, क्या लग रहा है आपको? अब उसको गला दबा बेदर्दी से मारा गया है। झगड़ा किससे? हैं? खून-वून निकला है। पति द्वारा और 2-3 लोग उसमें शामिल हैं। कारण क्या था जो इस तरीके से मारा गया? क्या इससे पहले झगड़ा हुआ था? हाँ, पहले झगड़ा हुआ था तो उसके बाद रिश्तेदारों में सब लोगों ने समझौता के बाद फिर उसको 21/11 को आग से जला डालने की कोशिश की गई, तो उसमें बच गई। उसके बाद फिर हम लोग एफआईआर मुकदमा दहेज प्रताड़ना का लगाया, तो उसमें भी रिश्ते वहाँ उन लोगों के रिश्तेदारों ने दबाव बना के बनाया जा रहा था कि अगर ऐसा नहीं करोगे, मुकदमा वापस नहीं लोगे तो जैसे ही हमने पहली पत्नी को मार के जला दिया है, तो इसको वही इल्ज़ाम इसके ऊपर होगा। 1 साल हुआ है, 18 8/12/2024 को हुई शादी।
अब इस मामले में जो राहुल है उसने अपनी बहन के मर्डर के मामले में संजय के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। कानपुर के रेवना के रहने वाले राहुल की बहन रोशनी की शादी 1 साल पहले गुजैनी के रहने वाले संजय कुमार से हुई थी। संजय की पहले भी शादी हो चुकी थी। उसकी पहली पत्नी ने जीवन लीला समाप्त कर ली थी, जिसमें संजय पर उसकी पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। संजय उस समय जेल भी गया था, उसकी बेटी भी थी। जेल से छूटने के बाद उसने 1 साल पहले रोशनी से दूसरी शादी की। शनिवार को राहुल ने बहन को फ़ोन किया तो उसका स्विच ऑफ था। बहन से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा तो गेट पर ताला लगा था। बहन की पति से लड़ाई चलती थी। 4 दिन पहले ही बहन के घर पर पति रहने के लिए आया था। ऐसे में राहुल को शक हुआ तो उसने फिर रिश्तेदारों को बुलाया, पुलिस को खबर दी। पुलिस ने आकर दरवाज़ा खोला तो अंदर रोशनी की बॉडी पड़ी हुई मिली। इसके बाद पुलिस ने रोशनी की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर संजय की तलाश शुरू कर दी है और संजय को मोहल्ले के लोगों ने भागते हुए भी देखा था। तो इस पूरे मामले पर डीएन चौधरी जो डीसीपी हैं, उनका क्या कुछ कहना है ये वो बताते हैं। देखिए, आज दिन में लगभग 10:30 बजे जो मृतका है उसका भाई राहुल वो थाने पे आया था और उसने इस बात की सूचना दी कि उसकी बहन यहाँ गुजरनी के इख्तिलाफ में रहती थी और घर पे ताला लगा है। तो इस सूचना पर हमारी पुलिस यहाँ आई और जब इस मकान को खोल के देखा गया तो इसके अंदर उसकी डेड बॉडी सेकंड फ्लोर पे पड़ी है। उसके सर में काफी चोटें हैं, ब्लड निकल रहा है और इसमें सारे अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। फॉरेंसिक टीम के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और हम लोग सारे तथ्यों की गहराई से छानबीन कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया इसमें जो आरोपित है इस महिला का पति संजय है और फिलहाल वो अभी फरार है। इसकी तलाश के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं। इसमें शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी करते हुए इस मामले का विधिक निस्तारण किया। सर, क्या कारण निकल के आया जो हत्या? इसमें इनका पत्नी का पूर्व से विवाद था। महिला जो है इसमें पूर्व में इसके ऊपर एक दहेज का मुकदमा लिखाया हुआ था और तब से पति इसके साथ नहीं रहता था। इसका भाई राहुल इसके साथ रह रहा था। कल शाम को भी जब इसका भाई यहाँ आया था तब भी ताला लगा था। वो उसने ये सोचा कि लोग कहीं बाहर गए होंगे। आज सुबह जब पुनः वो आया तो फिर जब देखा घर में ताला लगा है तो उसको कुछ शक हुआ। तब उसने जाके थाने को सूचना दी और फिर आकर के जब यहाँ देखा गया तो उस महिला का शव यहाँ उत्तरी की ओर पड़ा हुआ है, हत्या की गई है और इसमें हम लोग अभी की तलाश कर रहे हैं। अभियोग दर्ज करके हत्या किस चीज से? इसमें किसी ठोस चीज से ईंटे या कोई ऐसे पत्थर नुमा किसी चीज से इसमें सर पे मार करके उसे। तो ये था कानपुर का वो मामला जिसमें एक शख्स संजय कुमार नाम का जो आरोपी है और उस पर आरोप है अपनी पत्नी की हत्या करने का, वो भी बेरहमी से। इसमें ये भी सामने आया कि इसकी पहली पत्नी को भी इसने इतना प्रताड़ित कर दिया था कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। तो देखिए किस तरह से एक अपराधी प्रवृत्ति का जो शख्स होता है, साइको जो होते हैं, वो कितना ज़्यादा परेशानी होती है उनसे जब लड़कियों की शादी हो जाती है। तो ऐसे में एक सुझाव है उन सभी बेटियों के माँ बाप से कि जिससे भी आप शादी करें अपनी बेटी की, वो ज़रा आप पूरी तरह से जांच पड़ताल कर लीजिए कि उस शख्स का जो है व्यवहार कैसा है, वो किस तरह की उसकी आदतें हैं, उसकी सोच कैसी है। नहीं तो फिर भुगतान ऐसा ही होता है। लड़कियों का जीवन या तो लड़कियां जीवन भर झेलती रहती हैं या फिर वो इस तरह के दरिंदों के शिकार हो जाती हैं। ये खबर हमें कानपुर से हमारे सहयोगी रंजय सिंह ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।